मोदी सरकार के खिलाफ इससे पहले 2018 में भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था। वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था और प्रधानमंत्री ने तभी कहा था कि देखिएगा 2023 में ये लोग एक बार फिर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जब मणिपुर के मुद्दे पर सदन के बाहर तो मॉनसून सत्र की शुरुआत के पहले पीएम ने बोल दिया, लेकिन सदन के अंदर वो नहीं बोल रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए सामने आ रहे थे। ऐसे में विपक्ष ने एक नई तरकीब निकाली। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अब 18 घंटे तक इसी संसद में चर्चा होगी और आखिरकार 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को अब से 3 दिन बाद 18 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को 4 बजे बोलने वाले हैं और विपक्ष का ये कहना है कि मणिपुर पर पीएम को बोलना ही होगा। तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहा है एनडीए भी, क्योंकि एनडीए की तरफ से अमित शाह को आपने दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा लोकसभा दोनों में सुना है, वो इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है अखिलेश जी, लेकिन बावजूद इसके आप लोग सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी रणनीति, अभी विपक्षी दलों की जो नेता है उनकी बैठक भी चल रही है। क्या रणनीति है? क्योंकि देखिए 1.5 घंटा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन सांसदों को देखे तो बीजेपी को उससे ज्यादा ही टाइम मिलेगा। ऐसे में वो भी अपनी बात प्रचंड तरीके से कहेंगे, तो फिर कहीं उनको मौका तो नहीं मिल गया। अंजना जी, जिसकी सरकार होती है अधिकांशतः वो बहुमत में होता है, तो इसका मतलब क्या कि विपक्ष जिसके पास एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बात उठाना बंद कर दे। अविश्वास प्रस्ताव में ये भी सबको पता है कि सरकार के पास बहुमत ज्यादा है, लेकिन जब आप असंवैधानिक कृत्य करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, इस देश की आवाज को नहीं सुनेंगे, इस देश के लोगों की समस्याओं को इग्नोर करेंगे, तो आवाज उठाई जाएगी। आवाज उठाना महत्वपूर्ण होता है और वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उठाया जाता है। अंग्रेज भी काला कानून बनाते थे, जो मन करता था बना लेते थे, लेकिन तब संसद नहीं थी। सदन में सड़क पे खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। पता था कि अंग्रेजों का जो कानून बना दे रहे हैं हम उसको वापस नहीं करा पाएंगे, लेकिन इस देश की आवाज बन के विपक्ष और कांग्रेस आवाज उठाती थी। आज ये साबित कर रहा है अविश्वास प्रस्ताव कि मोदी जी आप पे, इस देश का, विपक्ष का और संसद के अंदर आप पे विश्वास अब नहीं है, क्योंकि जब कोई ठीक है 1.5 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से स्पीकर्स विपक्ष की तरफ से होंगे। लोकसभा में शुरू हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ठीक 12 बजे। 1.5 घंटे से भी कम वक्त अब बचा है, जहां 1 घंटा और 27 मिनट बचे हैं। राहुल गांधी पहले वक्ता होंगे, लेकिन उससे पहले अधीर रंजन चौधरी से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। आपको सुना देते हैं विपक्ष क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। सदन के अंदर चर्चा होती है सिर्फ एक गोल के लिए, वो गोल ये होते हैं विपक्ष सत्ता पक्ष की जो खामियां, कमजोरी, इसको सारे बयान सदन के अंदर पेश करते हैं और इसका इजहार सदन के अंदर देते हैं। यही प्रतीत करने के लिए कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की मतलब क्या है। ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने बहुमत की बाहुबली हर चीज में दिखाते हैं, इस चीज में दिखाएंगे, हम जानते हैं। इसलिए ये सदन की मतलब ये नहीं समझते हैं। सदन की मतलब बहुमत की बाहुबली नहीं, मुद्दा की बाहुबली से चलते हैं। अगर ना होते तो बीजेपी पार्टी भी सदन में कभी 2 मेंबर की भी होते थे, तो उस समय क्या सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ले गए थे? उसमें क्या बीजेपी पार्टी के जो पूर्वजों ने क्या शिरकत नहीं की थी? इसका मतलब यह है कि सदन के अंदर बहुमत की बाहुबली नहीं, मुद्दे की बाहुबली चलते हैं। दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में हम लोग मजबूर क्यों हुई? सरकार को यह जवाब देना चाहिए। अगर मणिपुर के मुद्दे पे 2 लफ्ज कह देते, इतना लफाजी करते हैं हमारे मोदी जी सारे दुनिया में, सदन के अंदर अगर 2 लफ्ज कह देते तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत ना पैदा होते। पर अधीर दादा, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज कमबैक हुआ है, तो पूरा जो चार्ज है वो राहुल गांधी लीड करेंगे। क्यों नहीं हो सकता? इसमें कहीं अन्याय है क्या? राहुल गांधी हमारे पार्टी के नेता है, पहले भी उन्होंने किए थे, राष्ट्रपति भाषण में कभी किए हैं। राहुल गांधी जी की भाषण पे, राहुल गांधी जी की वक्तव्य पे सारे देश नहीं बल्कि सारे दुनिया उनको निगाह रखते हैं। तो हमारे तरफ से तैनाती तो राहुल गांधी जी को होना चाहिए शुरुआती तौर पे। हम राहुल गांधी से गुजारिश कर भी चुके हैं। अगर देखें राहुल गांधी जी शुरुआत करती है नहीं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में आज विपक्ष की तरफ से चर्चा शुरू हो।